नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अगले साल होंगी 70,000 नई भर्तियां। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखानुदान किया पेश। सड़कों के नेटवर्क और उन्नयन के लिए 1,500 करोड़ और पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान। महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड और 174 पुलिस थानों में बनेगी हेल्प डेस्क। और प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि प्रदेश में अगले साल विभिन्न विभागों में 70,000 नई भर्तियां की जाएंगी। अन्नपूर्णा योजना के लिए 350 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति थाली 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। उन्होंने विकास की दृष्टि से पिछड़े गोगुंदा, आहोर, लाडपुरा और नजीराबाद जैसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का ऐलान किया। विधानसभा में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार का लेखानुदान पेश करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि उनकी सरकार को विरासत में 5,79,781 करोड़ रुपए का बड़ा कर्ज भार मिला है। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में प्राथमिकता से काम करेगी। युवाओं के रोजगार हेतु आगामी वर्ष सरकार के अधीन लगभग 70,000 पदों पर भर्तियां किया जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही युवाओं के काउंसलिंग के समस्त संभाग मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र की स्थापना किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस हेतु 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। वित्त मंत्री ने सड़कों का नेटवर्क निर्माण और उन्नयन पर स्टेट रोड फंड में 1,500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की घोषणा की। बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्रदूषण की रोकथाम के लिए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की बात लेखानुदान में कही गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईआरसीबी के लिए राज्य की हिस्सा राशि समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश में पीएम सूर्योदय योजना के तहत 5 लाख घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे। इससे प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। जयपुर मेट्रो रेल सेवा का विस्तार विद्याधर नगर तक करने के लिए डीपीआर बनाई जाएगी। प्रदेश में बिजली संकट को दूर करने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। वन क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खेलों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करना प्रस्तावित है। वहीं जयपुर के पास विश्व स्तरीय सुविधाओं वाली हाईटेक सिटी बनाई जाएगी। बालिकाओं की समुचित शिक्षा के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू की जाएगी। महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए शुरू की गई लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की सालाना आमदनी 1 लाख रुपए करने का लक्ष्य है। इसी तरह आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू करने के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा के भीतर रोडवेज बसों से यात्रा करने पर 50% की छूट मिलेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। इस पर 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आर्थिक सहायता को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। इसके लिए 1,400 करोड़ रुपए का वार्षिक प्रावधान किया जाएगा। किसानों के कल्याण के लिए अहम घोषणा करते हुए उन्होंने राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू करने की बात कही। किसान साथियों को भी अत्यधिक संबल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन को शुरू कर प्रारंभ में
2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 20,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन, 50,000 किसानों के लिए तारबंदी, 5,000 कृषकों हेतु वर्मी कॉम्पोस्ट इकाइयों एवं नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क तथा हॉर्टिकल्चर हब स्थापित करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाकर ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। गौवंश से जुड़े परिवारों के लिए 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने वाली गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत 5 लाख परिवारों को ऋण दिया जाएगा। लेखानुदान में प्रदेश में 25 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध करवाने का ऐलान किया गया। इसके अलावा अगले 4 सालों में 20,000 गांवों में जल संरक्षण ढांचे बनाए जाएंगे। साथ ही वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। पुलिस आधुनिकीकरण और आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर जिले में एंटी स्क्वाड और शेष 174 पुलिस थानों में विमेन डेस्क लगाई जाएगी। सार्वजनिक स्थानों, नारी निकेतनों और बालिका छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए लाडली सुरक्षा योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। इसमें कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा। प्रदेश में 19 नवंबर 2019 से लागू लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा की गई। साथ ही बकाया मामलों में एमनेस्टी स्कीम के तहत छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी के सदन में लेखानुदान भाषण शुरू करते ही विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। वित्त मंत्री ने पिछली सरकार पर बिना योजना के कार्यक्रम लॉन्च करने और गलत नीतियों के आरोप लगाए। हंगामे के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्षी सदस्यों से मर्यादा में रहने और अनुशासन बनाए रखने की बात कही। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही की शुरूआत में नैनवा से पूर्व विधायक सूर्य कुमार जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। उनका कल जयपुर में निधन हो गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि नामांकन पत्र 15 फरवरी तक भरे जा सकेंगे। इनकी जांच 16 फरवरी को होगी। 20 फरवरी तक अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। आवश्यकता होने पर मतदान 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना इसी दिन शाम 5 बजे से होगी। चुनाव प्रक्रिया 29 फरवरी से पहले पूरी कर ली जाएगी। ये चुनाव प्रक्रिया राज्य विधानसभा परिसर में होगी। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है, जो आगामी 3 अप्रैल को खाली हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है और ये 6.5% बनी रहेगी। 6 सदस्यों वाली मौद्रिक नीति समिति के 5 सदस्यों ने रेपो दर बरकरार रखने का निर्णय लिया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए ये जानकारी दी। बूंदी में आज से केंद्रीय संचार ब्यूरो के कोटा कार्यालय की ओर से विकसित भारत संकल्पित भारत मल्टी मीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रदर्शनी 3 दिन तक चलेगी। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अगले साल 70,000 नई भर्तियां होंगी। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में लेखानुदान पेश किया। सड़कों के नेटवर्क और उन्नयन के लिए 1,500 करोड़ और पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 1,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड गठित होगी और 174 पुलिस थानों में हेल्प डेस्क बनेगी। और प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।